के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ये फैसला जनता को एलजी प्रशासन से जोड़ने की दिशा की तरफ एक बड़ा कदम के तौर पर लिया है। उपराज्यपाल ने लेह स्थित राजभवन का नाम बदलकर अब तक राजभवन को राजनिवास के नाम से जाना जाता था, मगर अब उसका नाम बदलकर राजनिवास से लोक निवास कर दिया गया है। लेह स्थित राजभवन 50,000 वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। राजभवन में हेलीपैड भी है। राजभवन लद्दाखी वास्तुकला का प्रतीक है, जो स्थानीय पत्थरों से बना है, जिसका नाम अब राजनिवास से बदलकर लोक निवास कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं कविंद्र गुप्ता, ये एलजी हैं लद्दाख के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र जी। पिछली बार जब मैं आपसे बात कर रहा था तो उस टाइम जो बातचीत थी एमएचए की और जो अपेक्स कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो होनी थी, उसका क्या प्रोग्रेस है और कहाँ तक पहुँची है? देखिए, ये जो अपेक्स बॉडी है या केडीए है, उन्होंने अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है। अब केंद्र सरकार के वो किस प्रकार से उसको देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जल्द ही दोबारा उनको बुलाया जाने वाला है। लेकिन जो उधर से बातें निकल के आ रही हैं, कुछ डिमांड्स हैं उनका कहना है कि जो अरेस्टेड लोग हैं उनको रिलीज किया जाए, जो वायलेंस हुई है उसका एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो उनके मोटे मोटे डिमांड्स हैं उन पर सबसे पहले उसको प्रायोरिटी के तौर पर लेना चाहिए। कानून के दायरे में रह करके भारत के संविधान को प्राथमिकता में रखते हुए जो भी बातचीत होगी वो सार्थक होगी। तो मुझे लगता है कि सभी के हित में चीजें वो हों, देश के हित में हो, वो पहले इस प्रकार की सोच है, उसके बाद कोई किसी प्रकार की बातचीत की जाए। लचीलापन एमएचए की तरफ से है कि इस डेडलॉक को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से अब ये चल रहा है चीजें, और आगे चल के फ्लेयर अप ना हो, चीजों को एक सिस्टमेटिक वे से हल किया जाए। देखिए, केंद्र सरकार ने हमेशा से लद्दाख के हित के लिए सोचा है और बहुत काम किए हैं। उसी का परिणाम है कि लद्दाख आज ऊंचाइयों पर पहुंचा है, और बहुत से ऐसी जो भारत सरकार की स्कीमें हैं उसमें 97% हमने जल जीवन मिशन को पाया है। हमारा जो लिटरेसी रेट है सबसे ऊपर है, ये उसी का परिणाम है। तो आगे भी समय जो भारत सरकार है, मुझे लगता है कि सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करेगी। कुछ आपको लगता है कि इस जो वहाँ पे कुछ लोग हैं उसको फ्लेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। जब हितों की बात होती तो लोग भी अब समझने लगे हैं कि क्या कौन गलत है कौन सही है। सर, कुछ दिन पहले फाइनेंशियल पावर्स पे, हालांकि एमएचए ने कल इस पे पूरा दिया है, कोई कंफ्यूजन सा हुआ था कि क्या, आखिर आप जो दर्शक हमारे उनको क्या समझाना चाहेंगे, किस तरह के पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, किस तरह से क्या हुआ? इस सरकार के एक में नियम रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी रहती है। इन सभी विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि जो भी निर्णय लिया गया वो एक प्रशासन चलाने के लिए जरूरी है। जो हुआ है, कुछ कंफ्यूजन जो लोगों के मन में थे उसको काफी हद तक क्लियर कर दिया गया है। जो निवास है उसको लोग तरह निवास रखा है, क्या मुद्दा है, क्या? देखिए, लोगों के हित में काम हों, और ये जो जिस प्रकार से भारत सरकार ने राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम दिया है, तो ये अंग्रेजी जो सोच थी, जो अंग्रेजों के समय की सोच, उसको बदला जाना चाहिए था। लेकिन पहले इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो लोगों ने यहाँ पर हुक्मरान यहाँ पर लुटेरे बन करके आए, उनके नाम पर सड़कों का नाम रखा जाना, ये बड़ा गलत था। अब भारत सरकार इस पर बहुत सा कर रही है। तो मुझे लगता है कि पश्चिम में जाकर के सूरज भी डूब जाता है, इसलिए भी पश्चिमी सोच को खत्म करना होगा। हम लोगों के हित में काम करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जो नाम लोक निवास रखा गया है, उससे मानसिकता का पता लगता है, सोच का पता लगता है, और लोगों को लगेगा कि जो भी यहाँ पर काम होगा वो लोगों के लिए होगा। तो ये क्या एक मैसेजिंग है और कोशिश है कि उन लोगों को जो कि कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं उनको मेन स्ट्रीम में वापस? देखिए, जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, और सेवा कार्य है ये, कोई किसी पर राज करना नहीं है, शासक बनकर नहीं,
और जो भी सरकार की सोच है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोकतंत्र यही कहता है। तो इसमें आप क्या करने जा रहे हैं? मेरा लास्ट सवाल है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? देखिए, हम पहले से ही स्वागत पोर्टल हमने जारी किया है, जिसमें लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारा ग्रीवेंसेस सेल है, उसका हमने पोर्टल जारी किया है और बहुत से आवेदन उसमें हमारे पास आ रहे हैं, हम उसको हल कर रहे हैं। और आने वाले समय में लोगों को लगेगा कि ये जो सोच है ये खाली नाम बदलने से नहीं पूरी होगी, और सच जमीन पर हमने इसको करके दिखाया है। सर, लास्ट में अब लद्दाख में क्योंकि विंटर का बड़ा हार्श रहता है, तो आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियां उसके लिए, उसको डील करने के लिए, लोगों को फायदा देने के लिए? देखिए, हाँ, सरकार की तरफ से पहले से ही, क्योंकि एक विपरीत परिस्थितियों में वहाँ पर लोग रहते हैं, उसके लिए उनको सही तरीके से जो प्रबंध हैं वो मिले, इसके लिए हमारे जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से चिंता भी करता है और उस पर काम भी करता है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में